राधे राधे सभी को स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल श्री राधे राधे में। मैं नेहा हाजिर हूँ एक नई कथा के साथ। आज की कथा है भक्त शिरोमणि नामदेव जी की कि किस तरह से प्रभु ने उन्हें अपने मुकुट का मणि बना लिया। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से नामदेव जी की भक्ति बाल्यकाल से ही शुरू होती है और किस तरह से भगवान उनके साथ लीलाएं करते हैं। तो आइए जानते हैं कथा के माध्यम से। श्री नामदेव जी बचपन में खिलौनों से खेलते थे और उनका खेल भगवान की सेवा पूजा के समान था। वे अपने नेत्रों को बंद करके मन में भगवान का ध्यान करते थे। जैसे जैसे वे इस कार्य को करते गए, वे एक काष्ठ या पाषाण की मूर्ति बना लेते और फिर उसे प्यार से वस्त्र पहनाते, भोग लगाते और घंटी बजाते। इसके परिणाम स्वरूप वे अत्यंत सुखी और आनंदित होते थे। प्रेमवश नामदेव जी के दिल में एक अद्भुत प्रेम उमड़ आया। वे अपने नाना वामदेव जी से बार बार कहते रहे कि भगवान की सेवा में मुझे शामिल कर दें। सेवा करना मुझे बहुत प्रिय है। इस तरह नामदेव जी बार बार वामदेव जी से अनुरोध करते रहे। कुछ समय बाद वामदेव जी ने नामदेव से कहा कि वे एक गांव जाएंगे और 3 दिनों में वापस आएंगे। अगर तुम 3 दिन तक सेवा करोगे तो तुम्हें सेवा करने का अवसर दिया जाएगा। तब तक तुम भगवान की सेवा करते रहो और उन्हें दूध का भोग लगाओ। अगर तुम 3 दिनों तक अच्छे से सेवा करोगे तो सेवा का अधिकार तुम्हें ही मिलेगा। श्री नामदेव जी की दिल से श्री नाना जी की सेवा करने की बहुत अधिक इच्छा थी। वे बार बार नाना जी से पूछते थे कि आप कब जाओगे। एक दिन नाना जी के गांव से बाहर जाने का समय आया और तब वे चले गए। नामदेव जी ने उनकी सेवा करने का इरादा किया और बड़ी सावधानी से दूध की कड़ाही में 2 सेर दूध डाल दी। उन्होंने मन में यह निश्चय किया कि वे दूध को उत्तम रूप में बनाएंगे ताकि प्रभु खुश होकर दूध पी सकें। नामदेव जी के दिल में प्रेम और सेवा की भावना थी और उन्हें चिंता थी कि उनकी सेवा में कोई त्रुटि ना हो। बालक नामदेव जी ने दूध बनाया और उसे एक सुंदर कटोरे में डालकर भगवान के पास लेकर गए। दूध में इलायची और मिश्री मिला दी। दूध पिलाने की आशा से पर्दा कर दिया। कुछ देर तक प्यार की सांस ली। फिर पर्दा हटाया तो देखा कि दूध से भरा कटोरा वैसे ही रखा हुआ है। इससे इनके मन में बड़ी निराशा हुई और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु, दूध पीने से आप तृप्त हो जाते हैं। श्री नामदेव जी ने भगवान को दूध और भोग लगाया, लेकिन देखा कि भगवान ने उनका दूध नहीं पिया। इसके बाद उन्होंने 2 दिन तक कुछ भी नहीं खाया और पिया। वे यह बात खुद में ही छिपाकर रखे रहे और उन्होंने इसे माताजी से नहीं कहा। वे रात को भूखे प्यासे सो गए, लेकिन चिंता की वजह से नींद नहीं आई। तीसरे दिन की सुबह आई। फिर ध्यान पूर्वक दूध को उबाला, इलायची और मिश्री मिलाई और भगवान को दूध पिलाने का स्थान बनाया। मन में यह भाव रखकर कि भगवान जरूर दूध पिएंगे, उन्होंने दूध सामने रखा और कहा, प्रभु, आपको दूध पीना चाहिए, तब मैं संतुष्ट होऊंगा। फिर भी जब भगवान ने दूध नहीं पिया तो श्री नामदेव जी ने कहा, मैं बार बार आपसे दूध पीने की विनती करता हूँ, परंतु आप दूध नहीं पीते हैं। कल सुबह नाना जी आएंगे और हम पर नाराज होंगे और फिर शायद वे हमें सेवा नहीं करने देंगे। इसलिए ऐसे जीने से तो मरना ही अच्छा है। तो ठीक है, अब से मैं भी अन्न त्याग दूंगा। तभी भगवान प्रकट हुए और कहा, अरे नहीं नामदेव, ऐसा मत करो, मैं अभी दूध पी रहा हूँ। इसके बाद भगवान ने दूध पीना शुरू किया। श्री नामदेव जी ने देखा कि भगवान सारा दूध पी रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा प्रसाद मेरे लिए भी बचा देना, क्योंकि नाना जी के भोग करने पर मैं हमेशा दूध प्रसाद पीता था। चौथे दिन वामदेव जी गांव से वापस लौट कर आए और नामदेव जी से पूछे, तुमने अच्छी प्रकार से सेवा की या नहीं।
नामदेव जी ने खुशी खुशी दुग्धपान लीला का वर्णन किया। वामदेव जी ने कहा, अगले दिन फिर पिला दो, तब हम जानेंगे। तब श्री नामदेव जी ने उसी तरीके से दूध तैयार किया और उसे भगवान के सामने रखा, परंतु भगवान ने उसे नहीं पिया। तब वह यह कहकर अड़ गए कि कल पीकर आज वे झूठा नहीं बनना चाहते हैं, आपको दूध पीना ही होगा। बालक के प्यार से प्रेरित होकर भगवान ने वामदेव जी के देखते देखते दूध पिया और नामदेव जी को भी पिलाने का सौभाग्य दिलाया। वामदेव जी ने सोचा कि मैंने जीवन भर भगवान की सेवा की, पर उनके दर्शन नहीं हुए थे। आज बच्चे के प्रेम के कारण भगवान ने मुझे अपने पास आने का मौका दिया। एक दिन सायंकाल में श्री नामदेव जी के घर में अचानक आग लग गई, लेकिन श्री नामदेव जी तो अपने प्रिय प्रभु को ही सब कुछ मानते थे, चाहे वो जल हो, थल हो या अग्नि हो। इसलिए उन्होंने अपने घर में बचे हुए गुड़ और घी जैसे सुंदर पदार्थों को उठाया और आग में डालने लगे और प्रार्थना की, हे नाथ, कृपा इन सब चीज़ों को भी स्वीकार करें। उनके इस आदर्श भावना को देखकर भगवान ने प्रकट होकर हंसते हुए कहा, अत्यंत कोमल मुझे श्याम सुंदर को तीक्ष्ण अग्नि की ज्वाला में भी तुम मुझे देख रहे हो नामा। श्री नामदेव जी ने कहा, प्रभु, यह आपका भवन है, आपके अतिरिक्त दूसरा कौन यहाँ आ सकता है। यह सुनकर प्रभु खुश हो गए और अग्नि ठंडी हो गई। प्रभु खुश होकर अपने हाथों से नामदेव जी का सुंदर छप्पर फिर से बना दिया। सुबह होते ही लोगों ने वो सुंदर छप्पर देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए और नामदेव जी से पूछने लगे, यह किसने बनाया है? जिसने यह बनाया है उसे बता दो, ताकि हम भी एक ऐसा छप्पर बना सकें। जितनी मजदूरी मांगेंगे हम वो देने को तैयार हैं। नामदेव जी ने कहा, इस प्रकार के छप्पर बनाने के लिए तन, मन और प्राण सब कुछ समर्पित करना पड़ता है। इस तरह नामदेव जी ने भगवान के साथ लीलाएं करते हुए अपना पूरा जीवन उन्हें समर्पित कर दिया और अंत में भगवान के धाम को पधारे। नामदेव जी ने प्रत्येक जीव में प्रभु दर्शन किया। उनके भक्ति भाव के कई किस्से हैं, जिन्हें मैं अगली वीडियो में बताने का प्रयास करूंगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। धन्यवाद।